हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट सेटिंग ऑफ योस्ट प्लगइन। जी हाँ, जैसे कि आप जानते होंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर बहुत से ऐसी एसईओ प्लगइन्स होते हैं जो आप उसमें यूज करते हैं, जैसा आपका योस्ट हो गया, रैंक मैथ हो गया, ऑल एआई एसईओ प्लगइन हो गया, और भी बहुत सारे अलग अलग प्लगइन्स होते हैं जिसको आप यूज करते हैं। लेकिन जो मेजरली यूज किया जाता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है योस्ट एसईओ प्लगइन। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप योस्ट प्लगइन को यूज कर पाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर और जानेंगे कि किस तरीके से आप योस्ट प्लगइन को ऐड कर सकते हैं या उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि योस्ट एसईओ जो है आपका मेजरली और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला प्लगइन है, जो आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीजें देखता है, चाहे वो आपका टाइटल हो, मेटा डिस्क्रिप्शन हो, या फिर आपका यूआरएल हो। साथ के साथ एसईओ की रीडेबिलिटी और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो वो देखता है कि आपके ऑन पेज सेक्शन के अंदर क्या क्या इश्यू आ रहे हैं। तो आज हम उस चीज़ को ना देख करके ये देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो एसईओ की चीज़ें हैं योस्ट के द्वारा जो की जाती हैं उसको आप सेटिंग कर पाएंगे। और अगर आपने योस्ट एसईओ प्लगइन्स को डाउनलोड करना है या किस तरीके से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर, अगर नहीं देखी है तो आप उसको जाकर के अभी अपनी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आपको कमेंट के अंदर वो वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम चलते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर योस्ट प्लगइन को ठीक कर सकते हैं या उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। तो हम आ चुके हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। जैसा कि आप जानते हो कि वर्डप्रेस की वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से होता है, उसको बहुत सारी चीजें मिलती है। अगर देख सकते हैं यहाँ पे अपड्राफ्ट है, अगर आपको अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना है तो अपड्राफ्ट को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने उसकी भी वीडियो नहीं देखी है वो भी आपको वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी सेटिंग्स के अंदर। तो सेटिंग्स के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे अपीयरेंस के सेक्शन के नीचे प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा होगा, इस प्लगइन्स के सेक्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब ये आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे आपको कई सारे अलग अलग तरीके के प्लगइन्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना, सबसे नीचे आप देख सकते हैं योस्ट एसईओ का प्लगइन्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, योस्ट एसईओ के प्लगइन्स के अंदर यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। अगर यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है तो यहाँ पे कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जो बार है इसी बार के अंदर यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में योस्ट एसईओ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे भी क्लिक करके डायरेक्ट ही योस्ट एसईओ की सेटिंग्स के अंदर जा सकते हैं। अब हम आते हैं योस्ट एसईओ की सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे इसको हम फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पहले ही कर चुके हैं, किस तरीके से करते हैं। बाकी आते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाता है तो यहाँ पे आप गो टू डैशबोर्ड पे कर देते हैं। इसके लिए अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो योस्ट एसईओ के प्लगइन्स की वीडियो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं वापस यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक जनरल सेक्शन है आपका योस्ट एसईओ का। जनरल सेक्शन के अंदर हम देखें तो साइट फीचर्स के ऊपर, यहाँ पे साइट फीचर्स यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीजें वो चेक कर सकता है। यहाँ पे एसईओ एनालिसिस कर सकता है, रीडेबिलिटी चेक कर सकता है, लैंग्वेज एनालिसिस कर सकता है, साइट का यानी एआई के द्वारा भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन को जनरेट कर सकता है। यह भी आपका एक नया एआई टूल निकला है योस्ट की तरफ से कि आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकता है। ठीक है, वो आपका लेकिन प्रीमियम सेक्शन के अंदर है, उसके लिए आपको प्रीमियम परचेज करना होगा। इनसाइट्स की बात करूँ तो ये आपकी इनसाइट्स को भी गैदर कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ओपन रखना है सारी चीजें, ऑलवेज आप ओपन रखिएगा। इसको ओपन रखने के बाद नीचे हम आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर स्टोन कंटेंट है, टेक्स्ट लिंक काउंटर है, यहाँ पे आपका लिंक सजेशन है, यहाँ पे लिंक सजेशन भी आपका देख सकते हैं। ओपन ग्राफ यानी ओजी भी कनेक्ट कर सकते हैं, ओजी की सेटिंग्स करनी है तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद ट्विटर कार्ड है, स्लैक शेयरिंग है, स्लैक शेयरिंग भी कर सकते हैं, और साथ के साथ एडमिन बार मेन्यू को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एपीआई की बात करते हैं तो एपीआई में रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट मिल जाएगा और एक्सएमएल साइट मैप। अगर देख सकते हैं दो तरीके आप साइट मैप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी ये कोडेड वेबसाइट है तो कोडेड वेबसाइट में आप साइट मैप को डाउनलोड करके उसको डायरेक्टली आपको एडमिन सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं या cPanel में डाल सकते हैं। लेकिन योस्ट एसईओ के अंदर यहाँ पे आप अगर इसको एंड कर देंगे तो ये योस्ट एसईओ जो है आपका साइट मैप जनरेट नहीं करेगा। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली साइट मैप जनरेट कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये जी मेन्यू है, जी मेन्यू के यहाँ पे आप साइट मैप लिख सकते हैं। साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखेंगे तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल के बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी यूआरएल हैं वो यहाँ पे आपका इसके साइट मैप यहाँ पे आपको शो करा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका साइट मैप यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर इंडेक्सिंग नाउ कराना है तो इंडेक्सिंग नाउ भी आप करा सकते हैं। इंडेक्सिंग नाउ का मतलब यानी अभी तुरंत यानी फास्ट आपको इंडेक्सिंग करानी तो इंडेक्सिंग फास्ट करवा सकते हैं इससे भी, लेकिन उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रीमियम लेना पड़ेगा।
नेक्स्ट हम आते हैं साइट की बेसिक चीज़ों के ऊपर। साइट की बेसिक चीज़ जैसे यहाँ पे आपका साइट का नेम है तो यहाँ पे साइट का नेम डाल दीजिए। जैसे साइट का नेम है जी मेन्यू तो यहाँ पे जी मेन्यू डाल देते हैं। अल्टरनेट कोई नेम है, जैसे मैं साइट का अल्टरनेट नाम डालता हूँ जिम एंड यू। ठीक है, अगर यहाँ पे टैगलाइन है कुछ तो टैगलाइन डाल सकते हैं, आपकी खुद की पर्सनल टैगलाइन है। यहाँ पे ये रिलेटेड है फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, न्यूट्रिशन और वेलनेस टिप्स के ऊपर, तो यहाँ पे ये टैगलाइन डाली हुई है। साइट की जो इमेज है उस इमेज को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी साइट का आपका लोगो है या मेन कोई इमेज है आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट की, तो उसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसका अल्ट टैग कनेक्ट कर देता हूँ जिमेन्यू लोगो। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करके इसको क्या कर देते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद चेंज कर देंगे यहाँ पे सेव चेंजेस। सेव चेंजेस करने के बाद साइट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो साइट रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से, एक पर्सन की वेबसाइट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में ये जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट का ओजी या फिर आपका स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप क्रिएट होगा तो उसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट का नाम फिर से आ गया जिम एंड यू। वापस से जिम एंड यू डाल देते हैं। अल्टरनेट डालना है, अल्टरनेट कुछ नाम डालना है तो अल्टरनेट नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे लोगो डालना है तो लोगो डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर प्रोफाइल डालना है तो प्रोफाइल डाल सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल ये आपकी क्या कर सकते हैं, ये आपका प्रीमियम सेक्शन में होगा। वापस से कनेक्शन के अंदर आते हैं। तो कनेक्शन जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करने की वीडियो भी नहीं देखी है, चाहे वो योस्ट एसईओ के द्वारा हो, रैंक मैथ के द्वारा हो, या फिर डायरेक्टली आप गूगल सर्च कंसोल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो उन सभी की वीडियो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट के अंदर आपको रैंक मैथ और योस्ट की मिल जाएगी, और गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपको कोड की तरफ से आपको कनेक्ट करने की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से 5 तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। बिंग का हो, गूगल का हो, पिंटरेस्ट का हो या फिर इंडेक्स का हो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कंटेंट टैग की। कंटेंट की सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब होम पेज पे आते हैं, तो होम पेज में यहाँ पे जो आपका एसईओ का टाइटल है वो किस तरीके से होना चाहिए। जैसे मैं वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपकी ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले वेबसाइट में आपको दिखा दूँ, ये टाइटल जो होता है यहाँ पे अगर देखेंगे साइट का टाइटल, यानी जो आपका जो ब्लॉग का टाइटल है, उस ब्लॉग का टाइटल जो है वो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट होगा। मान लीजिए ये आपका, मैं इसको ओपन कर देता हूँ कोई सा भी एक पेज, तो ये बेसिस ली वाला ओपन कर लेता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अगर टाइटल देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है बेसिल लीव फॉर हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे साइट की जो साइट टाइटल है, यहाँ पे इसका पूरा नाम आएगा साइट टाइटल का। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस पर रख देता हूँ कर्सर, तो कर्सर रखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा नेम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पेज सेपरेटर और टैगलाइन, जो भी आपकी टैगलाइन है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इस सेटिंग्स को आप जब आप पर ब्लॉक को चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल्स के द्वारा करना है तो वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, चाहे टाइटल टैग सेपरेटर किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे वेरिएबल आपका ऐड हो जाएगा। बात करते हैं सोशल अपीयरेंस में आपकी वेबसाइट किस तरीके से नजर आती चाहिए, तो वो भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नीचे आकर के अपनी वेबसाइट का जो भी लोगो है उसको यहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव चेंजेस कर सकते हैं। साथ के साथ सोशल टाइटल के अंदर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइट टाइटल डाल दिया, साइट टाइटल के बाद टैगलाइन भी डाल दी, टैगलाइन के बाद यहाँ पे सेपरेटर डाल दिया। सेपरेटर ऐसे पहले लगना चाहिए आपका और टैगलाइन आपकी बाद में लगनी चाहिए। मैंने सेपरेटर पहले लगा दिया, टैगलाइन। अब जब भी आपकी कोई सोशल मीडिया के ऊपर जाएगा तो ये क्या कर सकते हैं, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सेव चेंज कर देंगे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, या फिर आपका कोई भी आपकी सोशल मीडिया वेबसाइट हो, तो वहाँ पे इस तरीके से आपको शो करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं पोस्ट सेक्शन के अंदर। पोस्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपका सर्च रिजल्ट्स के ऊपर किस तरीके से आपका आएगा हर पोस्ट का, वो तथा आपका पेजेस का, यानी जो भी आप पेज क्रिएट करेंगे उसका। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट। पोस्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपका टाइटल, पेज सेपरेटर और साइट का जो टाइटल है उसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल ऐड करना चाहें वेरिएबल, लेकिन जो आपके पोस्ट का जो है सोशल अपीयरेंस है वो आपका जो यहाँ पे ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए आपको एक प्रीमियम लेना पड़ेगा अपनी वेबसाइट का। अब बात करते हैं आपकी जो पोस्ट है, वो पोस्ट का जो स्कीमा जो जनरेट होता है वो किस तरीके से जनरेट होता है। यहाँ पे आप सेटिंग्स में आकर के सबसे पहले यहाँ पे वेब पेज की तरीके से हो सकता है, आइटम की तरीके से, अबाउट, एफएक्यू, क्यू, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट, मेडिकल, कलेक्शन, चेकआउट, रियल एस्टेट और सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो आप किस तरीके से अपनी जो पोस्ट है उसका जो है स्कीमा जनरेट कराना चाहते हैं, तो उसका स्कीमा यहाँ से आप जिस भी तरीके का स्कीमा है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल टाइप, देख सकते हैं ब्लॉग पोस्ट, ये आपका एक ब्लॉग है या आर्टिकल है, सोशल मीडिया पोस्टिंग है, एडवर्टाइजिंग कंटेंट किस तरीके का आपका है। अगर ये वेब पेज है तो वेब पेज जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल ही नहीं, ये ब्लॉग पोस्ट है, आपकी जो वेबसाइट है वो ब्लॉग की है। ठीक है,
तो ब्लॉक में यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। मैं ब्लॉक कनेक्ट करने के बाद इसकी सेटिंग को क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। अब क्या इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम पेज सेक्शन के अंदर। पेज सेक्शन के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो था खाली होम पेज का, ये पोस्ट का। अब आते हैं जो अदर पेजेस, जैसे अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, या फिर राइट ऑफ अस हो गया, या फिर और भी बहुत सारे अलग पेज होते हैं, ब्लॉग का पेज, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो पेजेस होते हैं वो उसकी सेटिंग्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। सोशल एक्सपीरियंस है, यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल किस तरीके का आर्टिकल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वेब पेज है तो वेब पेज को हम इसको कॉन्टैक्ट की तरह कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल, मेडिकल कलेक्शन, चेकआउट, किस तरीके के आपको वो यूज़ करना है उस तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नन लगा रखा है तो यहाँ पे नन डिफॉल्ट है। अगर इसको आर्टिकल कर तो आर्टिकल या उसका ब्लॉग यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा पोस्ट का, ठीक है। लेकिन किसी भी पेजेस का आपको हम स्कीमा नहीं जनरेट करना है तो आप उसका स्कीमा नहीं जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप आर्टिकल कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग पोस्ट है, क्योंकि ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो इसको ब्लॉग पोस्ट भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी सेटिंग्स कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं सेव चेंजेस। सेव चेंजेस करने के बाद आते हैं नेक्स्ट सेटिंग के अंदर। नेक्स्ट सेटिंग देख सकते हैं लैंडिंग पेज। अब बात करते हैं लैंडिंग पेज की। लैंडिंग पेज आपके जो भी आप पे जिस भी आप पेज के ऊपर अपने यूजर्स को कनेक्ट कराना चाहते हैं वो आपका लैंडिंग पेज होता है। सर्च इंजन के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं लैंडिंग पेज आपका सर्च इंजन में शो करेगा। आप अगर इसको क्लोज कर देंगे तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर आपका लैंडिंग पेज शो नहीं करेगा। साथ के साथ इसके साइट टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें आपकी क्या कर सकते हैं, ये आपको ये सेटिंग वही सेम है, सेम करके उसको क्या कर सकते हैं, सेव चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ऊपर तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो उस प्रोजेक्ट की सेटिंग भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं। उसी तरीके से इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर दी गई है। प्रोजेक्ट का आर्काइव है, आर्काइव देख सकते हैं यहाँ पे आपको आर्काइव आ रहा है। आप यहाँ पे क्या करते हैं, आर्काइव को एंड कर सकते हैं कि आपको आर्काइव में जब आपका टाइटल है उसके अंदर आपको आर्काइव नहीं लगाना है। आर्काइव की जगह आप पोस्ट का टाइप, पेज सेपरेट और टाइटल ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका अगर कोई इमेज लगानी है तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके क्या कर सकते हैं, प्रीमियम सेक्शन के अंदर। तो इतना करके आप यहाँ पे ब्रेड कैंप का टाइटल ऐड करना है तो किसी ब्रेड कैंप की आपकी जो टाइटल है उसको ऐड कर सकते हो, उसकी सेटिंग सेव कर दीजिएगा। ऑलवेज याद रखिए सेटिंग्स चेंज करना, सेव करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, मैंडेटरी होना ही जरूरी है। अब बात करते हैं कैटेगरी और टैक्स। कैटेगरी और टैक्स जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं कैटेगरीज आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जब कोई ब्लॉग ओपन कर देते हैं तो उसके बाद आपकी ये कैटेगरीज यहाँ पे आपकी सिलेक्ट हो जाती है। तो ये कैटेगरी ओपन हो गई। कैटेगरी के अंदर जब भी आप ब्लॉग्स को कोई ओपन करते हैं तो ब्लॉग के साथ साथ कुछ आप टैग्स भी लगाते हैं। मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ आप टैग्स लगाते हैं। तो टैग्स लगाने के साथ साथ तो यहाँ पे जो कैटेगरी और टैग्स का ऑप्शन आता है यहाँ तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर का जो टाइटल है वो देख सकते हैं यहाँ पे। आप कैटेगरी अगर कोई ऐड करते हैं तो उस कैटेगरी में टाइटल आर्काइव लगा सकते हैं और फिर यहाँ पे टाइटल तो यहाँ पे इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर इसका मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका टर्म का टाइटल है, यानी जो भी टाइटल है उसको ऐड कीजिए, उसका टर्म की हायरार्की ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपका टर्म का सेपरेटर हो गया और हो गया साइट का टाइटल हो गया। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर पाएंगे। यहाँ पे आप नेक्स्ट करते हैं। अगर कुछ आपको पर्टिकुलर आपको अपनी वेबसाइट का ऊपर डिस्क्रिप्शन अलग लगाना तो आप उसको अपनी अलग तरीके से उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एसईओ की सेटिंग्स। यहाँ पे ठीक है, एडिशनल एसईओ कंट्रोल है यहाँ पे सब चीज, तो उसकी भी सेटिंग कर दीजिए। सेटिंग्स करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे आपका टैक्स के अंदर। अब आप कुछ टैग्स लगाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। जब भी आप वर्डप्रेस के अंदर कोई भी ब्लॉग पोस्ट ऐड करते हैं तो उसमें कुछ आप टैग्स भी ऐड करते हैं कि इस टैग्स के ऊपर आपकी वेबसाइट भी रैंक होनी चाहिए। तो उसका भी आपका एक पेज क्रिएट होता है। तो उस पेज का जो टाइटल होता है वो टाइटल यहाँ पे आपका सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टर्म का टाइटल होता है। टर्म का टाइटल मतलब जो भी आपका टैग है, टैग का जो आपने नाम दिया है वो टैग आपको यहाँ पे टर्म टाइटल है। बाद में ये आर्काइव, आर्काइव ऑलवेज आप हटा दीजिए क्योंकि आर्काइव को यूज करना कोई मैंडेटरी जरूरी नहीं है। और बाकी यहाँ पे पेज सेपरेट टाइटल आप वही यूज कर सकते हैं, सेम चीज है, इनेबल कर सकते हो। उसके बाद सेटिंग सेव। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एडवांस सेक्शन। अब एडवांस सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन। क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो रिमूव अनवांटेड मेटा डेटा। अगर कुछ आपका अनवांटेड मेटा डेटा आता है तो वहाँ पे आप इसको रिमूव कर सकते हैं। शॉर्ट लिंक, जो छोटे छोटे लिंक्स होते हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं। एपीआई रिमूव कर सकते हैं, डब्ल्यू लिंक्स रिमूव कर सकते हैं। एम्बेडेड लिंक होता है, जनरेटेड टैग्स होते हैं, वो टैग्स हटा सकते हैं। जैसे आप अपने वेबसाइट के ऊपर भी आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैग्स जो जनरेट कर रहे हैं उसको हटा सकते हैं। HTTP हेडर्स के अंदर पिंच बैग होता है उसे रिमूव कर सकते हैं। साथ के साथ अनवांटेड कंटेंट जो फॉर्मेट है उसको भी यूज कर सकते हैं। साथ के साथ और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको इमोजी, WP JSON-LD API, यहाँ पे फिल्टर सर्च टर्म, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको। अगर यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस URL क्लीनअप,
यानी आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ आपके एक्स्ट्रा यूआरएल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो अगर उनको भी आपको क्रिएट करने की जगह है तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसको एनालिटिक्स की तरह, तो यहाँ पे आप उसको हटा सकते हैं। दीस है और एक्सपर्ट की फीचर्स यहाँ पे आप मेंटली रहे कि इसको आप हर तरीके से यूज ना करें, इसको ऑलवेज ऑफ ही रहने दें। ये तभी यूज करें जब आपका कोई ऐसे एक्सपर्ट कहे कि आपको ये करना है, आपकी वेबसाइट पे लोड ज़्यादा आ रहा हो या फिर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे अलग अलग जो है यूआरएल्स क्रिएट हो रहे हैं, तभी आप इसको यूज कीजिए। अनरजिस्टर्ड यूआरएल्स आपकी वेबसाइट्स के ऊपर आ रहे हैं, जैसे ये आपके आगे यहाँ पे दिखा रखा है कि जब आप यूआरएल क्रिएट करते हो तो उसके साथ साथ कुछ अनरजिस्टर्ड जो यूआरएल्स है वो क्रिएट हो जाते हैं, तो उनको भी क्या कर सकते हैं आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रेड क्रम्स के ऊपर। ब्रेड क्रम्स यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रेड क्रम्स का यहाँ पे आपका सेपरेटर लगा है, होम का पेज का है, यहाँ पे प्रेफिक्स है, यहाँ पे आर्काइव लगा रखा है, आर्काइव के साथ साथ सर्च के लिए 404 पेज है, बोल्ड द लास्ट पेज। ब्रेड क्रम्स की पोस्ट को देख सकते हैं, कैटेगरी कौन कौन सी किस तरीके के ब्रेड क्रम्स आप ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट टैग्स को ऐड कर सकते हैं और कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, तो किस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट टैग्स को कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, टैग वाइज भी कर सकते हैं। हम टैग क्लिक कर देते हैं। रेड कैम्प की टैक्सोनॉमी किस तरीके से होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की होनी चाहिए, प्रोजेक्ट में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप करना चाहें कैटेगरी तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट हमने क्रिएट नहीं किया तो हम इसको नहीं कर देंगे। टैक्स में आते हैं तो टैक्स में भी आपका प्रोजेक्ट, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट ही नहीं है तो इसको हटा देंगे, वापस सेव कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट आता है ऑथर आर्काइव। ऑथर का जो आर्काइव यानी ऑथर का जो पेज होता है उसको किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने कोई अपनी खुद का पेज क्रिएट किया हो या आप वेबसाइट के ऑनर हैं तो आपका खुद का एक पेज क्रिएट होता है, तो उस पेज को आप यहाँ पे उसकी पेज की सेटिंग कर सकते हैं, उसका टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, उसका सोशल अपीयरेंस कैसा हो सकता है उसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। साथ के साथ डेटा आर्काइव के अंदर आते हैं, तो डेटा आर्काइव के अंदर भी यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी। सेम चीज़ है आपकी मोस्टली, फॉर्मेट आर्काइव भी सेम चीज़ है, यहाँ पे आर्काइव हटा सकते हैं। अगर आपको आर्काइव नहीं लगाना है फॉर्मेट के अंदर तो मोस्टली ये रहे आर्काइव हटा दीजिएगा, आर्काइव से कोई ज़्यादा वो नहीं होता इफेक्ट। ठीक है, आर्काइव लगा हटा दीजिएगा। कुछ आपके स्पेशल पेजेस हैं जो यहाँ पे ऐड करना चाहे तो उस स्पेशल पेजेस के अंदर देख सकते हैं, उसको भी सेटिंग्स कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे आपका मीडिया पेजेस। कुछ आपके मीडिया पेजेस होते हैं, जैसे आपका मीडिया हो गया तो मीडिया का यूआरएल क्रिएट यहाँ पे देख सकते हैं, इनेबल मीडिया पेज। कुछ मीडिया के पेज है, वी रिकमेंड कीपिंग मीडिया पेज डिसेबल, दिस इज फॉर ऑल अटैचमेंट विल बी डायरेक्ट टू मीडिया इटसेल्फ। यानी जितने भी आपके जो पेजेस हैं वो मीडिया से रिलेटेड होंगे तो वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सर्च अपीयरेंस को आपको क्लोज कर रखा है क्योंकि आपकी सेटिंग्स यहाँ पे आपके बंद है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो सारी चीज़ें आपकी क्या कर सकते हैं ऑन हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे आपका मीडिया का सब चीज़ें ओपन हो गया है। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर मीडिया काफ़ी अच्छी खासी है। यहाँ पे आपका पेज है, यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं न्यूज़ आर्टिकल स्टोर, किस तरीके से आपका किस तरीके का आपका जो ब्लॉग टाइप है स्कीमा है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिकल है, एडवर्टाइजिंग कंटेंट है, सर्टिफाइड टैग आर्टिकल है, और भी देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। ब्लॉग क्या करेंगे, ब्लॉग पोस्ट में हमारा ब्लॉग पोस्ट है, यहाँ पे इसकी स्कीमा जनरेट हो गया, उसको हम चेंज कर देते हैं। अब बात करते हैं RSS की। यहाँ देख सकते हैं RSS है, तो RSS फीड को आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे मोस्टली आप उसको जैसी सेटिंग है वैसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। आप बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं बाकी सारे अलग अलग कंसोल्स को अंदर और अलग अलग वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सैमराइज, वेंचर, यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग वो हैं, तो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। एलिमेंटर ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं टूल्स, तो कौन कौन से आपके इसके अंदर टूल्स आपके आते हैं, तो यहाँ पे टूल्स का आपका कोई ज़्यादा नहीं है। एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी डेटा है वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा एसईओ की तरफ से, इसकी तरफ से, योस्ट एसईओ की तरफ से। अब वो उसको ऑटोमेटिकली स्पीड अप कर देगा वेबसाइट को भी और आपके डेटा को भी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद वापस नेक्स्ट आता है अकेडमी के ऊपर। अकेडमी मतलब योस्ट एसईओ आपको कुछ ऐसे कोर्सेज भी देता है जिसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, फ्री में भी और पेड भी है। ठीक है, अगर आप एसईओ के बारे में कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, वर्डप्रेस के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो यहाँ से, कीवर्ड रिसर्च, स्ट्रक्चर डेटा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे प्रीमियम सेक्शन अलग है, वर्कआउट अलग है, सपोर्ट सेक्शन अलग है। तो इस तरीके से क्या है, अपनी वेबसाइट के ऊपर जितना भी आपका योस्ट एसईओ का आपका जो सेटिंग्स है उसको ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने हमारी अभी तक वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर योस्ट एसईओ के अंदर क्या क्या चीज़ें कमी होती है वो सारी चीज़ें नहीं देखी तो उसको जाकर चेक कर सकते हैं। किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल ऐड कर सकते हैं योस्ट एसईओ की वजह से, आप इसे अपने ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट किस तरीके से इस तरीके से रैंक हो जाएगी। और भी बहुत सारी आपको वीडियो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
और साथ के साथ हम लेकर के आए आपके लिए रक्षाबंधन का एक ऑफर। अगर आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी रैंकिंग इंक्रीज करना चाहते हैं या आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ या फिर आप अपनी वेबसाइट का कुछ भी कराना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी वेबसाइट को ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ करेंगे, साथ के साथ आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है इंक्रीज करेंगे और टॉप पेज है गूगल के जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे है उसके टॉप पे हम लेके आएंगे। एक महीने का आपका 1 मंथ का जो आपका ऑफर है वो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 50%। आप तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।